नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रेंडिंग जीके जीएस फैक्ट्स के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक भारत में प्रथम 2023 को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2023 तक अपडेटेड भारत में प्रथम वो व्यक्ति या फिर वो घटना या फिर किसी भी संस्था के द्वारा कोई भी प्रोग्राम लॉन्च किए गए हो भारत में प्रथम या पहली बार, उनसे संबंधित टॉप 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम्स में 1 से 2 प्रश्न पूछा जाना निश्चित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि भारत में पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो स्टूडेंट्स, भारत में जो पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी जिसका नाम है, इसको लॉन्च करने वाले कंपनी का नाम है वेलोसिटी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहता है कि पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। यानी कंप्लीटली डिजिटल बैंकिंग वाला जो भारत का पहला राज्य बना है स्टूडेंट्स, वो बना आपका केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कहता है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो स्टूडेंट्स, दृष्टिबाधित जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी यानी ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा। तो स्टूडेंट्स, भारत का जो पहला 3D मुद्रित डाकघर खुलेगा वो खुलेगा आपके बेंगलुरु शहर में, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो इसका निर्माण लॉर्सन एवं टुब्रो द्वारा किया जा रहा है, जो वर्तमान में भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी है। तो स्टूडेंट्स, उस कंपनी का नाम है लॉर्सन एंड टुब्रो और ये 3D प्रिंटिंग तकनीक की हेल्प से आपका 3D मुद्रित डाकघर का निर्माण कर रही है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है। तो स्टूडेंट्स, भारत का जो पहला संविधान साक्षर जिला बना है वो बना आपका कोल्लम केरल, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो संविधान साक्षर का मतलब है लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया जाना, यानी कि लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर करने वाला एकमात्र जिला जो बना है वो आपका केरल का कोल्लम जिला बना है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, भारत का जो पहला डिजिटल साइंस पार्क स्थापित किया जाएगा वो भी आपके केरल में किया जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो यह पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट हार्डवेयर, टिकाऊ और स्मार्ट सामग्री के डोमेन से उद्योग और व्यापार इकाइयों के साथ साथ प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की सुविधा प्रदान करेगा। इन सभी बातों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यवंशु किस राज्य में लॉन्च हुई है। तो स्टूडेंट्स, भारत की जो पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यवंशु लॉन्च हुई है वो हुई आपके केरल राज्य में, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो यह पर्यटक नाव केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन यानी KSINC ने लॉन्च की है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि इसको लॉन्च करने वाली संस्था है केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल इंक भारत में अपना पहला स्टोर एप्पल BKC किस शहर में खोलेगी। तो स्टूडेंट्स, आईफोन एप्पल इंक भारत में अपना जो पहला स्टोर है एप्पल BKC, इसको मुंबई शहर में खोलेगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, भारत की जो पहली पॉड टैक्सी सेवा है ये शुरू की जाएगी उत्तर प्रदेश में, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो यह सर्विस उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी सेक्टर 21 को जोड़ने वाली है। यह पॉड टैक्सी 14.6 किलोमीटर लंबी होने वाली है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया है। तो स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जो पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण किया है वो किया है कोच्चि, केरल में। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो यह मेट्रो परियोजना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं से शुरू होगी। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड्स जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो स्टूडेंट्स, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला भारत का पहला राज्य बना है तेलंगाना। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो तेलंगाना राज्य के 5 भवनों को उनकी सुंदरता के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार लंदन में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो स्टूडेंट्स, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो इन नियमों का उद्देश्य राज्य प्रशासन में जवाबदेही, पहुंच, गतिशीलता और पारदर्शिता को बढ़ाना है। इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा। तो स्टूडेंट्स, भारत का जो पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र खुलेगा वो खुलेगा आपका धोलेरा, गुजरात में। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो यह संयंत्र वेदांत समूह और सेमीकंडक्टर सेक्टर की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहाँ बनाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का जो पहला मरीना बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा विंदूर, कर्नाटक में। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस परियोजना का उद्देश्य कर्नाटक राज्य में तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है कि भारत की पहली हरित विमान ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, भारत की जो पहली हरित विमान ईंधन उत्पादन की इकाई है वो स्थापित की जाएगी पानीपत, हरियाणा में। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस ने चेन्नई से किस देश के बीच अपनी पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की है। स्टूडेंट्स, भारत के जो पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है MV एम्प्रेस, उसने चेन्नई से श्रीलंका में पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि MV एम्प्रेस श्रीलंका में 3 बंदरगाहों हवनटोटा, त्रिंकोमाली और कांके संतुरई का दौरा करेगी, जिसके बाद यह वापस चेन्नई लौट आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला गर्भावस्था वाल ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली PCTS मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया है। तो स्टूडेंट्स, PCTS मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च करने वाला राज्य है आपका राजस्थान। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी है। तो स्टूडेंट्स, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है मेहसाना, गुजरात में। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है कि भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम NAVIC पर आधारित भारत के पहले हैंडहेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किसने किया है। तो स्टूडेंट्स, NAVIC पर आधारित भारत के पहले हैंड होल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किया है एलेना जियो सिस्टम्स ने। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है भारत का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क पीएम मित्रा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स पीएम मित्रा पार्क जो स्थापित किया जाएगा वो किया जाएगा विरुधुनगर तमिलनाडु में, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो स्टूडेंट्स सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरीके से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाले भारत का पहला राज्य बना है केरल, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है कि अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य में शुरू किया गया है। तो स्टूडेंट्स भारत का जो पहला मदर मिल्क बैंक शुरू किया गया है वो किया गया उत्तराखंड राज्य में, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है कि भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस जिला कौन सा बना है। तो स्टूडेंट्स भारत का जो पहला खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस जिला बना है वो बना आपका वायनाड केरल, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका ओडीएफ प्लस गांव, यानी कि ऐसी गांव जहां खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो और ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो स्टूडेंट्स भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो बनी है रवनीत कौर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो सीसीआई का फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना होगी 14 अक्टूबर 2023 को, और इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहता है कि भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स भारत के जो पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा उस गांव का नाम है भिवांडी तालुका, जो कि महाराष्ट्र में है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कहता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क की खोज कहाँ की है। तो स्टूडेंट्स भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क की खोज की है आपके सुंदरगढ़ ओडिशा में, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है कि भारत की सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो स्टूडेंट्स भारत की सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है कोंडाकल तेलंगाना में, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कहता है कि भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई है। तो स्टूडेंट्स भारत में जो पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत की गई है वो चेन्नई शहर में की गई है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहता है कि भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना KAPP का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है। तो स्टूडेंट्स भारत के सबसे पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना का संचालन किया गया है गुजरात राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कहता है कि 24/7 स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत का पहला टेलेमानस चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया गया है। तो स्टूडेंट्स भारत का जो पहला टेलेमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया है वो किया गया आपके जम्मू कश्मीर में, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो टेलेमानस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है टेले मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। इसको आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि यह पहल स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों के लिए 24 घंटे सेवाएं सुनिश्चित करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कहता है कि भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, भारत की जो पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी आपके मुंबई शहर में, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहता है कि 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो स्टूडेंट्स, 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हरियाणा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कहता है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो स्टूडेंट्स, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार प्रदान करता है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहता है भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल स्टे यानी केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, भारत का जो केबल स्टे रेल ब्रिज बनाया गया है वो बनाया गया आपके जम्मू कश्मीर में, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कहता है भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। मतलब स्टूडेंट्स, आपको पता है वेद में प्रथम वेद होता है ऋग्वेद, तो इस पर वेद वन पार्क का उद्घाटन किया गया है आपके नोएडा उत्तर प्रदेश में, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो वेद वन पार्क नाम का यह पार्क आध्यात्मिक, संस्कृति और प्रकृति का एक अनूठा मिश्रण है जो 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की दुनिया में एक गहन अनुभव प्रदान करता है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कहता है भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहां से यात्रा शुरू करेगी। तो स्टूडेंट्स, भारत की जो पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है वो यात्रा शुरू करेगी जिंद हरियाणा से, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो भारत में पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन जिंद सोनीपत मार्ग पर संचालित होने वाली है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है हाइड्रोजन ट्रेनें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिजली में परिवर्तित करने के लिए ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करती है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कहता है कि सिंगल प्लास्टिक के रिसाइकलिंग करने पर EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला भारत का पहला नगरीय निकाय कौन सा बनेगा। तो स्टूडेंट्स, सिंगल प्लास्टिक के रिसाइकलिंग करने पर EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला भारत का पहला नगरीय निकाय बनेगा आपका इंदौर, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो EPR एक पर्यावरणीय नीति दृष्टिकोण है जिसमें किसी उत्पाद के लिए निर्माता की जिम्मेदारी को उत्पाद के जीवन चक्र के उपभोक्ता चरण तक बढ़ाया जाता है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कहता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी है। तो स्टूडेंट्स, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है मेहसाना, गुजरात में, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कहता है संयुक्त राष्ट्र UN को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। तो स्टूडेंट्स, UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला बनी है दीपिका देशवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो दीपिका देशवाल को महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों पर भाषण देने के लिए उन्हें तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा आमंत्रित किया गया था।
इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कहता है मजदूरों के कल्याण के लिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो स्टूडेंट्स, मजदूरों के कल्याण के लिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कहता है कि रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा बना है। तो स्टूडेंट्स, रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का जो पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बना है वो बना है ONGC, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 14 अगस्त 1956 को। इसके अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है इसका मुख्यालय कहां पर है, तो आप बताएंगे इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके अंतर्गत अगर आपसे इसका अध्यक्ष पूछा जाए तो आप बताएंगे अरुण कुमार सिंह जी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कहता है भारत के पहले क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI समाचार एंकर लिसा को किस राज्य के निजी समाचार चैनल ने लॉन्च किया है। तो स्टूडेंट्स, पहले क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI समाचार एंकर लिसा को ओडिशा राज्य के समाचार चैनल ने लॉन्च किया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कहता है कि भारत की पहली स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, भारत की जो पहली स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी वो की जाएगी मध्य प्रदेश में, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कहता है इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के किस राज्य की विधानसभा को संबोधित किया है। तो स्टूडेंट्स, इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान विधानसभा को संबोधित किया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो राजस्थान की राजधानी है आपका जयपुर। और इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है राजस्थान के मुख्यमंत्री तो वो है अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी से है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है राजस्थान के गवर्नर कौन है, तो आप बताएंगे कलराज मिश्रा जी जो है राजस्थान के गवर्नर है। तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कहता है अदानी समूह ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहां शुरू की है। तो स्टूडेंट्स, अडानी ग्रुप ने भारत की जो पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना है जिसे हम अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, इसकी शुरुआत की है गोड्डा झारखंड में, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो इस परियोजना में भारत बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हुए बिजली खरीद समझौते के तहत गोड्डा प्लांट 1496 मेगावाट की आपूर्ति करेगा, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कहता है 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है, यानी कि 4 रनवे वाला भारत का जो पहला हवाई अड्डा बना है स्टूडेंट्स वो बना है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कहता है भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहां स्थापित की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, भारत की जो पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित की जाएगी वो की जाएगी गुजरात में, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कहता है गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो गर्मी में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो यह जल बजट केरल राज्य को जल संसाधन की मांग और आपूर्ति का पता लगाने और उसके अनुसार विभाजित करने में मदद करेगा, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कहता है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क
कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो स्टूडेंट्स, भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपके जोगीघोपा, असम में। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो लॉजिस्टिक पार्क मतलब लॉजिस्टिक पार्क खाद्य वस्तुओं को स्टोर करने का एक एडवांस सिस्टम है। इन पार्कों में कोल्ड स्टोरेज और दूसरी सुविधाएं होती है जिसकी मदद से देश भर से लाए माल को इसमें स्टोर किया जा सकता है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज की क्लास का आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली सोलर सिटी यानी इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी कौन सी बनेगी? तो भारत की जो पहली सोलर सिटी बनेगी स्टूडेंट्स वो बनेगी सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची नगर भारत की प्रथम सोलर सिटी बनने जा रही है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है सांची विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण जानी जाती है। यहाँ सौर ऊर्जा से कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं भारत में प्रथम 2023 से रिलेटेड, उन सभी प्रश्नों को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।